हेलो दोस्तों, व्हाट इज अप। वेलकम टू माय न्यू चैनल एडुग्लोब। और इस चैनल का ये पहला वीडियो है, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं। और सपोर्ट दिखाने के लिए आप प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज के वीडियो में हम बिहू के बारे में एकदम इन डेप्थ नॉलेज हम लेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहू क्या है, बिहू का जो प्रकार है, जैसे काटी बिहू, बोहाग बिहू, भोगाली बिहू, इनके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। और इन डेप्थ ये कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन्स क्या है, इसका ट्रेसेस क्या है, उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे। इन शॉर्ट, इस वीडियो के अंत तक आपको बिहू के बारे में बहुत ही अच्छा एक नॉलेज मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहू क्या है इसको जानने से। बिहू आसामीज रीजनल फेस्टिवल है। असम का जो कल्चर है, बिहू को जानने के लिए पहले असम के कल्चर को जानना पड़ेगा। और असम का कल्चर का जो मेन रूट्स है वो इस धरती से है, इस मिट्टी से है, खेत खलियान से है। और ये जो बिहू है ये भी खेत खलियान से जुड़ा हुआ है, और मोर स्पेसिफिकली राइस फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अभी हम अच्छे से जानते हैं। और मज़े की बात यह है कि आज उरुका है, तो सबको हैप्पी बिहू, हैप्पी उरुका। उरुका आता इले अनेक शुभेच्छा থাকিল। तो चलिए अभी हम जानते हैं बोहाग बिहू से। तो चलिए अभी बात करते हैं बोहाग बिहू के। सॉरी, मेरे हाथ के लिए मतलब ये जो स्टैंड है वो अभी मेरा सहायता नहीं दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू भी बोलते हैं, क्योंकि ये होता है रोंग मतलब रोंगाली, मतलब रोंगाली जो बिहू है ये वर्ड रोंग से आया है। रोंग मतलब कलर, और कलर किसका? खुशी का। रोंगाली बिहू में सब बहुत खुशी में रहते हैं। बहुत मतलब ये नया साल का होता है, मतलब वक्त हमारा आसामीज नया साल का वक्त होता है। ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी नया साल का वक्त होता है। और भारत के कई सारे अन्य राज्यों में भी इसको न्यू ईयर जैसा मनाया जाता है। राज्य जैसे पंजाब, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और हमारा पड़ोसी देश नेपाल, इन सब में इसको नया साल की तरह मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नाम से। इसको खात बिहू भी बोलते हैं, क्योंकि ये 7 दिन चलता है। 7 या खात मतलब 7। और इन 7 दिनों का नाम कुछ इस प्रकार से रखा। सौत बिहू, गोरु बिहू, मानू बिहू, और उसके बाद आता है गोजाई बिहू, सेनेही बिहू, मेला बिहू, और सेरा बिहू। पहला दिन गोरु बिहू मनाया जाता है। गोरु मतलब गाय। इस दिन को गोरु को मतलब गाय को वर्शिप करा जाता है, गाय को धोया जाता है, पूजा जाता है। और उसके बाद आता है मानुह बिहू। मानुह मतलब इंसान। इस दिन लोग सुबह सुबह अच्छे से नहाते हैं, कपड़ा वपड़ा नया पहनते हैं, उसके बाद बिहू गीत गाते हैं। बोहाग बिहू का जो स्पेशलिटी है खाना, इसमें बहुत चलता है। तरह तरीके के लड्डू होते हैं, जैसे तिलल लाडू, नारिकल लाडू, और उसके बाद गुड़ का लड्डू जो है वो भी होता है। पिठास, पिठा जैसे यहाँ पे मैं फ़ोटो दे दूँगा। हुकान पिठा, इसके अंदर कई सारे फ्लेवर्स होते हैं। जैसे अगर फ्लफिंग में तिल दे दिया तो उसको ही बोलेंगे हम तिल और पिठा। अगर नारियल दे दिया तो नारियल पिठा, अगर गुड़ दे दिया तो गुड़ और पिठा। हमारा जो बिहू है ये कल्टीवेशन, ये फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। और बोहाग बिहू के वक्त कल्टीवेट करा जाता है पेडी फील्ड को, मतलब बोया जाता है नए नए सीड्स को। इसके बाद हम जाते हैं काती बिहू में। बोहाग बिहू जो है ये अप्रैल में मनाया जाता है, और आसामीज कैलेंडर के हिसाब से इसको सैत्रे बोलता है। और अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो 14 और 15 को ये लिखा होगा। तो चलिए अभी काती बिहू की तरफ जाते हैं, तो लेट्स गेट। तो चलिए अभी बात करते हैं काती बिहू, जिसको हम कोंगाली बिहू भी बोलते हैं। इसको हम मनाते हैं अक्टूबर के महीने पे, जो आसामीज मंथ के हिसाब से अश्विन में पड़ता है।
जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बिहू होता है फार्मिंग से रिलेटेड, और मोर स्पेसिफिकली मतलब मोर इन्फ्लुएंस बाय राइस फील्ड फार्मिंग, चावल के खेतों से। इस वक्त पे राइस फील्ड जो होते हैं वो ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं, इसीलिए मतलब खाने का मतलब बहुत अभाव होता है। क्रॉप्स अभी ग्रोइंग के वक्त पे होता है। हम जो आसामीज में बोलते हैं थानोर भराल, थानोर भराल, इसमें हम थानों को रखते हैं, मतलब जिससे चावल बनता है उसे हम थानोर भराल में रखते हैं। लेकिन इस बिहू के वक्त वो ऑलमोस्ट खाली रहता है, क्योंकि अभी वो धान मतलब पका नहीं होता, मतलब ग्रोइंग स्टेज में होता है। इस बिहू में हम खुशल मंगल के लिए हम दिए जलाते हैं, तुलसी के पौधे के नीचे, जैसे दिए जलाना, या फिर के पेडी फील्ड पर दिए जलाना, मतलब जो कहते हैं हम राइस फील्ड्स में जो दिए जलाते हैं वो। इसको बोडो सभ्यता में भी मनाया जाता है, लेकिन एक अलग नाम से, जिसको काती गुस्सा करके बोला जाता है। वहाँ पे भी ट्री के नीचे दिया जलाते हैं, और वो ट्री होता है शायद सीजू करके एक ट्री है, उसके नीचे वो वो दिया जलाता है। इस बिहू का जो मेन हाईलाइट होता है वो होता है आकाशी गंगा। वो देखने में बहुत सुंदर होता है। इसमें क्या होता है, एक लंबे से बेम्बू पर ऊपर मतलब टिप में दिए जलाते हैं। वो दिए के रोशनी से मतलब जो मतलब आत्मा होते हैं उनके मुक्ति के लिए जलाया जाता है, ताकि वो लाइट फॉलो करके वो हेवन को पा सके, मतलब स्वर्ग जा सके। इसीलिए इस बिहू में कैटल्स, मतलब जैसे गाय हो गया, भैंसा हो गया, इन सब को भी पूजा जाता है, क्योंकि ये खेत खलिहान में बहुत हेल्पफुल करते हैं, मददगार होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं बिहू बहुत ही पुराना मतलब एक कल्चर है जो मनाते हैं। पहले तो ट्रैक्टर वैक्टर नहीं होता था, कैटल की शक्ति से मतलब बहुत सारा काम होता था, इसीलिए कैटल्स को भी बहुत सारा पूजा जाता है। तो एक बहुत बहुत अच्छा गाना है भूपेन हजारिका का, आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, आकाशी गंगा करके। अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही अच्छा गाना है, अगर हो सके तो आप सुनिएगा। अभी हम नेक्स्ट जाते हैं भोगाली बिहू। और मज़े की बात यह है, अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ, कल भोगाली बिहू है और आज उरुका है, तो ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए अभी भोगाली बिहू की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं माघ बिहू या भोगाली बिहू के बारे में भी। लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा हमें उरुका के बारे में, क्योंकि माघ बिहू के एक दिन पहले उरुका होता है। उरुका में हम मेजी बनाते हैं और उसके बाद भेलाघर बनाते हैं। तो चलिए मेजी के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि बिहू बेसिकली वो खेत खलिहान से लेकर है। और भोगाली बिहू का वक्त होता है हार्वेस्टिंग का, मतलब जो फसल होता है वो फूल जाता है, और उससे मतलब भूसा बहुत निकलता है, और उसके बाद केले वेले का जो पत्ता होता है वो भी सड़ जाते हैं। और उसके बाद इन सब के पत्तों को मतलब मिला के, ये सब भूसा मिला के हम बॉनफायर बनाते हैं। उन भूसों में से हम मेजी बनाते हैं और भेलाघर बनाते हैं। मेजी को हम उरुका के रात को ही जला देते हैं, उसके सामने हम पार्टी वार्टी करते हैं, पूरा बिहू का लड्डू खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, चाय पाए पीते हैं, और उसके बाद बिहू का होता है, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, बहुत मज़े करते हैं। और उसके अगले दिन मैंने जो बोला था कि भेलाघर एक घर जैसा होता है, उसके अंदर हम रह भी सकते हैं। तो उरुका के रात वहाँ पे हम बैठते हैं और मज़े करते हैं, और उसके अगले दिन हम भेलाघर को भी हम जला देते हैं अग्नि देवता को वर्शिप करने के लिए। उस अग्नि में हम पिठा डालते हैं, बीतल नट्स डालते हैं, ताकि हम अग्नि देवता को संतुष्ट कर सके, और ताकि हमारा साल बहुत अच्छा जाए।
इस महीने में हम काफ़ी सारे स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे बफेलो फाइट हो गया, कॉक फाइट हो गया, उसके बाद नाइटिंगेल फाइट हो गया। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशल मंगल का वक्त होता है। अभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे बिहू को थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए, उसके ओरिजिन को जानने के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिहू के बारे में थोड़ा और जानने की हम कोशिश करते हैं। तो बिहू जो वर्ड है, ये बिसु करके एक वर्ड से आया है, जो एक बोरो वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ जॉय। और ये और हमारे असम में बॉर्डोसिला करके एक हवा आता है स्प्रिंग के सीज़न में, अप्रैल के सीज़न में, जिसके आगमन से बिहू स्टार्ट होता है। और ये जो बॉर्डोसिला नाम है, ये वर्ड अगेन आया है बॉर्डोसिखला करके एक वर्ड से, जो अगेन एक बोरो वर्ड है। सिखला मतलब गर्ल और बॉर्डो मतलब स्टॉर्म होता है बोरो लैंग्वेज में। और हमारा जो बिहू डांस है वो बैसागु करके एक अगेन एक बोरो डांस है, उससे काफ़ी रिजेंबल करता है। बट हमारा जो मॉडर्न बिहू डांस फॉर्म है वो ज़्यादा रिजेंबल करता है फात बिहू डांस करके एक डांस फॉर्म से, जो लखीमपुर का एक डांस फॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू। हैप्पी बिहू।